हेलो फ्रेंड, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के इस लेक्चर सीरीज में मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिशन गुरुकुल पे। अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज का ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जो है हमने क्या क्या जाना था उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमने ये जाना था कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अकाउंट्स को हमने समझा था, क्या क्या अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं वो जाना था, जो अकाउंटिंग के जो की टर्म्स थे उन्हें जाना था, साथ ही साथ जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे उसे हमने समझने की कोशिश की थी, जिसे हम लोग जनरली एक एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कॉमन विच इज कॉमनली नोन एज गैप्स। अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को जाना था, जो अकाउंटिंग के जो टर्म्स थे जैसे कि वाउचर्स क्या है आपके, और भी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, और भी जितने भी टर्म्स आ रहे थे हमने उसे भी जाना और समझा था। और फिर हम धीरे धीरे आते हुए अब अकाउंट एक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे आ गए थे। फिर हमने वहाँ पे जर्नल एंट्री देखी थी, कैसे हम जर्नल में एंट्री डालते हैं, फिर वहाँ से हम कैसे लेजर में पोस्ट करते थे वो भी हमने समझ लिया था। अब हम कंटिन्यू इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको कुछ असाइनमेंट दिए गए थे। आई होप कि आप उस असाइनमेंट को गो थ्रू किए होंगे। जो आपको बताया गया था कि इसके बारे में देखना है, पढ़ना है, वो आपने पढ़ लिया होगा। तो उसी असाइनमेंट से रिलेटेड इस आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे दोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर खत्म होते होते तक आपको आपके वो जवाब कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेजर पोस्टिंग तो हमने पिछले की वीडियो में देख लिया था, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट लेजर पोस्टिंग जैसे कि सेल्स रिटर्न का कैसे किया जाएगा, परचेज रिटर्न का कैसे किया जाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज है तो उनकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और फिर आगे फिर अकाउंट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है उसे भी समझेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है कि आपके कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, उसके ये लेजर पोस्टिंग की गई। एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस क्या हैं? परचेज गुड्स विथ वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम मिस्टर राम। फिर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ऋषभ। मिस्टर राम से 1,00,000 रुपए का हमने सामान खरीदा और मिस्टर ऋषभ को 80,000 रुपए की हमने बिक्री की। और जो हमने 80,000 रुपए का बिक्री किया उसकी कीमत थी 50,000 रुपए, मतलब कि 30,000 रुपए हमारी प्रॉफिट भी यहाँ पे हुई है। फिर मिस्टर राम से जो हमने सामान खरीदे थे, हमारे कुछ डिफेक्टिव उसमें शायद निकल गए होंगे, हमने 10,000 रुपये का सामान उन्हें वापस लौटा दिया। जो डिफेक्टिव हमारे पास सामान आ गए थे वो हमने आगे बेच भी दिए थे, मिस्टर ऋषभ ने भी वो हमें वापस कर दिया। तो इनकी देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होगी और फिर इसे हम पोस्ट कैसे करेंगे लेजर में अलग अलग अकाउंट्स में। तो देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम मिस्टर राम। यहाँ पे देखिए कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेज गुड्स एंड मिस्टर राम। ये हमने परचेज गुड्स, तो गुड्स हमारा क्या था, तो परचेज अकाउंट हमारा था क्या, रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट के क्या रूल हमने समझे थे गोल्डन रूल के थ्रू? तो रियल अकाउंट पे हमने जाना था कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, सामान हमारा अंदर आ रहा है, तो ये कहा जाएगा क्या, डेबिट हुआ परचेज अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट की हमने क्या बात जाननी थी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे देने वाले कौन है, मिस्टर राम से हमने सामान खरीदा है तो राम ने सामान को दिया है, तो मिस्टर राम यहाँ पे क्रेडिट होंगे। तो वही हमने यहाँ पे डाल दिया, जो भी यहाँ का डेट रहा वो डेट पहले डाल दिया। फिर परचेज अकाउंट को डेबिट करा, राम अकाउंट को क्रेडिट करा। कैसे ये एंट्री करते थे वो हमने जाना था कि इधर लेफ्ट साइड से लिखते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे साइड हट के जिस अकाउंट की क्रेडिट हो रही थी उसे लिखते हैं, जो अकाउंट डेबिट हो रहा था वहाँ पे हम यहाँ पे डेबिट को डिनोट भी कर देते हैं, फिर नीचे उसकी नरेशन डालते हैं। तो ये सब आपको अब अच्छे से पता है, ठीक है।
ये पहली एंट्री हो गई। सिमिलरली फिर मिस्टर ऋषभ को जो सामान बेचा गया उसकी एंट्री यहाँ पे की गई है। और फिर मेन आते हैं थर्ड और फोर्थ वाले पे। तो ये भी सिर्फ टर्म अलग हो गया, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ऐसा एक टर्म आ गया, कुछ बात अलग हुई नहीं है। यहाँ पे देखिए, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर राम कॉस्टिंग ₹10,000। राम राम से हमने सामान खरीदा था और वो हम वापस भेज रहे हैं। तो अभी भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मेरे पास से सामान अभी बाहर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अभी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो परचेज अकाउंट हमारे यहाँ पे डेबिट हुआ था वो अब परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अब सामान मेरे पास से जा रहा है। और वहां पे देखिए राम अकाउंट जो हमारे क्रेडिटर थे, जो क्रेडिट हो रहे थे ये अकाउंट, अब राम अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली सेल्स रिटर्न वाली भी बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री अब कर दी गई। अब देखते हैं कि इसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी। तो पोस्टिंग करने के लिए हमने क्या जाना था कि जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पहले उन अकाउंट्स को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, परचेज अकाउंट आया। हमने परचेज अकाउंट नामक एक अकाउंट बना दिया और उसमें देखिए परचेज अकाउंट क्या हो रहा है। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया जो पर्टिकुलर सेक्शन में किस वजह से परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मिस्टर राम के वजह से डेबिट हो रहा है, राम अकाउंट के वजह से डेबिट हो रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। और कितने अमाउंट से हो रहा है, तो 1 लाख के अमाउंट से हो रहा है। ये एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अकाउंट क्या था, तो राम अकाउंट आए थे, तो हमने यहाँ पे राम अकाउंट लिख दिया। राम अकाउंट एक ओपन करा। राम अकाउंट किस वजह से क्रेडिट हुआ था, तो परचेज अकाउंट की वजह से क्रेडिट हुआ था। कितने से हुआ था, वो जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक, सिमिलरली फिर आगे ऋषभ अकाउंट, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में ऋषभ अकाउंट आया था। नया अकाउंट, एक ऋषभ अकाउंट हमने ओपन करा और इसी में एक सेल्स अकाउंट भी आया था, तो सेल्स अकाउंट भी हम ओपन कर दिए। जो जो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अकाउंट हम ओपन करते जाएंगे। अगर वो पहले से खुली हुई है तो उसकी एंट्री वहां पे डाल देंगे, अगर वो खुली हुई नहीं है तो उस अकाउंट को हम ओपन करेंगे। तो मिस्टर ऋषभ अकाउंट खुला हुआ नहीं है, मिस्टर ऋषभ अकाउंट को हमने यहाँ पे खोला। ठीक, और ऋषभ अकाउंट क्या हो रहा था यहाँ पे, तो ऋषभ अकाउंट डेबिट हो रहा था। किस वजह से हो रहा था, तो सेल्स के वजह से हो रहा था। तो ऋषभ अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स को यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में डाल दिया। कितने अमाउंट से हो रहा था, तो 80,000 से हो रहा था। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट, क्योंकि ऋषभ अकाउंट सेल्स अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट ऋषभ अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स अकाउंट खोला और ऋषभ अकाउंट को यहाँ पे डाला क्रेडिट वाले सेक्शन में। ठीक, ये चीज तो आपको क्लियर होगी ना कि इस साइड डेबिट लिखते हैं, इस साइड क्रेडिट लिखते हैं, ये सब हम पिछले के वीडियो में जान चुके थे ये। ठीक है, अब देखिए, अब सामान लौटाने की बात आ गई। तो परचेज रिटर्न अकाउंट खोला गया और परचेज रिटर्न वाले अकाउंट में हमने जो राम उस समय डेबिट हो रहे थे वो राम यहाँ पे क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, और सिमिलरली सेल्स रिटर्न वाले अकाउंट खोला और ऋषभ को डेबिट कर दिया है। ये बात आपको अब बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री और फिर उनकी पोस्टिंग हमने अभी जान लिया। इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आगे के एमसीक्यूज में हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे पोस्टिंग कंपाउंड जनरल एंट्री। तो कंपाउंड जनरल एंट्री क्या था, ये सब तो आपको अब तक पता होगा ही। कंपाउंड वाउचर्स क्या क्या होते हैं, जर्नल वाउचर्स क्या होते हैं, ये सब की क्लियरिटी अब तक आपको अच्छे से होनी चाहिए। देखिए, तो जर्नल एंट्री का जो स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन का जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ट्रांजैक्शन क्या है कि सैलरी ऑफ ₹5,000, रेंट ऑफ ₹4,000, कमीशन ऑफ ₹1,000 पेड इन कैश।
ठीक है। तो इसके लिए क्या था, सैलरी हमारा क्या है, एक सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और उसकी सैलरी हमने पे करा है तो उसकी हम यहाँ पे डेबिट किए हैं, रेंट हमने पे करा है उसकी यहाँ पे डेबिट की गई है, कमीशन हमारा पे किया हुआ है उसकी यहाँ पे डेबिट हुई है। और कैश में किया गया है, कैश का क्या था रूल कि व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो कैश यहाँ पे हमने दिया है तो उसकी क्रेडिट की गई है। टोटल यहाँ पे देखिए इन तीनों का अलग अलग लिखा गया और कैश चूंकि एक ही स्टेटमेंट में बोला गया था कि पेड इन कैश, तो कैश यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे 10,000 का क्रेडिट किया गया है। नीचे यहाँ पे नरेशन है, सैलरी रेंट एंड कमीशन बीइंग पेड। ये जर्नल एंट्री तो आपको क्लियर होगी ही। देखते हैं इसकी कैसे करेंगे पोस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने भूल जाना था कि जितने जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उन अकाउंट्स को हम ओपन करते जाएंगे और फिर उनमें अगर डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड में उसकी पर्टिकुलर्स में जिस अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है तो उसकी उसी हिसाब से पोस्टिंग होते जाइए। यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट आया तो सैलरी अकाउंट को हमने ओपन करा, क्योंकि ये सैलरी अकाउंट पहले से है नहीं, है हमारा फर्स्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। ठीक, सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने अमाउंट से हो रहा है, 5,000 के अमाउंट से हो रहा है। और फिर किस वजह से हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हमारे कैश के वजह से हो रहा है। तो सैलरी अकाउंट्स के पर्टिकुलर्स में कैश डाल दिए गए, 5,000 अमाउंट डाल दिया गया। सिमिलरली रेंट और कमीशन की भी एंट्री की गई। ठीक, रेंट और कमीशन की भी देखिए उसी तरीके से एंट्री यहाँ पे की गई है। अब देखते हैं कैश की एंट्री हमने कैसे की। तो कैश अकाउंट खोला और फिर हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जितने जितने उसके थे अमाउंट वो सब डाल दिया और ऐसे हमने यहाँ पे उनका कर दिया एंट्री। ठीक है, एक चीज और आप देखोगे, यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट के पर्टिकुलर से हमने लिखा कैश और रेंट अकाउंट के पर्टिकुलर से हमने लिखा टू कैश अकाउंट। तो ऐसा क्यों किया, ये अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से लिखना पसंद करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप इसे देख के ऐसा नहीं कि अथवा आ जाओ कि हमने तो कैश सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैश डालते थे, यहाँ पे अब टू कैश अकाउंट है, तो वैसी बात नहीं है। ये आप कैश लिखोगे फिर भी सही है, आप पूरा टू कैश अकाउंट लिखोगे फिर भी सही है। और वही अगर टू कैश अकाउंट लिखते हो तो अगर आपकी इस साइड क्रेडिट साइड एंट्री होनी है तो आप बाई लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखिए बाई सैलरी अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट, बाई कमीशन अकाउंट, तो आप जैसे भी चाहो वैसे फॉलो कर सकते हो। ये बस एक इंफॉर्मेशन की बात है कि ऐसा भी किया जाता है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बस जान लो आप। ठीक, तो कंपाउंड जनरल एंट्री भी हमने देखा कि आसान सा ही इसकी भी पोस्टिंग करना था। अब जानते हैं कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं, किसी अकाउंट की कैसे बैलेंसिंग होती है। यहाँ पे देखिए अगर हम कैश अकाउंट की यहाँ पे बात करें, इस कैश अकाउंट की, तो यहाँ पे देखिए इसके क्रेडिट साइड में कितने हैं, 5,000, 4,000, 1,000, टोटल 10,000 है। ठीक, और इसके डेबिट साइड में क्या है, कुछ नहीं है, अकाउंट तो बैलेंस है नहीं, इधर नील है इधर 10,000 है। तो ऐसे ही सिचुएशंस में जब हम ईयर एंड कर रहे होते हैं तो बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग का क्या प्रोसीजर होता है कि जो भी डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे है कुछ नहीं है, डेबिट साइड में 0 है और यहाँ पे क्रेडिट साइड में 10,000 है, तो जो भी डिफरेंस है यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है उसे हम लाइटर साइड में लिख देते हैं और फिर जो यहाँ पे लिखा जाता है उसकी फिर नेक्स्ट ईयर मतलब ये ईयर एंड पे आप लिख रहे हो, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो 31 मार्च की एंट्री आपका बैलेंसिंग का जाएगा और फिर 1 अप्रैल को एंट्री आपका
जो कैरी डाउन करोगे उसका आ जाएगा। उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ही, पहले ये क्या स्टेटमेंट्स है वहां पे वो हम देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट। ठीक है, बैलेंसिंग क्या होता है कि जो हमारा इधर देखिए ये हमारा क्या है, हेवियर साइड है, और ये हमारा क्या है, डेबिट साइड, लाइटर साइड है। क्यों है ये, सेल्फ इलस्ट्रेटिंग है, आपको ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर ज्यादा अमाउंट है तो हेवी है, इधर कम अमाउंट है लाइट है। ठीक, तो ये तो हेवियर साइड ये हो गया, हमारा लाइटर साइड ये हो गया। अब क्या है कि हमने पिछले के वीडियो में इसे इसके बारे में जिक्र किया भी था कि आपके अकाउंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक आपके टेम्पररी अकाउंट होते हैं और एक आपके परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं परमानेंट अकाउंट, ये भी आपको बताया गया था कि आपके जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल हैं, ये सारे हो गए आपके परमानेंट अकाउंट। और टेम्पररी अकाउंट्स क्या थे, आपके जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट थे वो थे आपके टेम्पररी अकाउंट। और ये भी आपको बताया गया था कि परमानेंट अकाउंट आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं और टेम्पररी अकाउंट नहीं होते हैं। उनको टेम्पररी अकाउंट के साथ क्या होता है कि उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो बैलेंसिंग हम करेंगे तो परमानेंट अकाउंट की कुछ अलग तरीके से यहाँ पे की जाएगी और टेम्पररी अकाउंट की बैलेंसिंग होती भी नहीं, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। देखते आप पढ़ते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए यहाँ पे कैसे बैलेंसिंग हो रही है। अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, हमारा एक रियल अकाउंट है और ये हमारा एक एसेट है, और एसेट क्या है, हमारा एक परमानेंट अकाउंट है। तो इस परमानेंट अकाउंट की कैसे हम कर रहे हैं बैलेंसिंग, वो हम आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए वही सेम सा एग्जांपल है, सैलरी, रेंट एंड कमीशन 5000, 4000, 1000। यहाँ पे इसकी जो सम है 10000 है। बैलेंस नहीं हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 था, राइट साइड 10000 थी। तो यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस कैरी डाउन। कब एंट्री डाली, तो ये 31 मार्च को डाली, मतलब कि ईयर जब हमारा क्लोज हो रहा है तब की डाली है एंट्री। बैलेंस कैरी डाउन किस अमाउंट से, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो डाल दिया 10000। और फिर यहाँ पे हम सम उसका कर दिए। सम क्या, एक ही एंट्री है तो 10,000 ही है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस हो गया 10,000, इधर भी आ गया 10,000, इधर भी आ गया। ठीक है, ये बस एक दिन की बात है। अब देखिए ये जो यहाँ पे बैलेंस किया गया है, इसे अब वापस यहाँ पे लेके आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये कब, 1 अप्रैल की ही बात है। ठीक, अब यहाँ से ये देखिए आपका ये हो गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और ये आपका हो गया सो ओपनिंग बैलेंस हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ये इस तरीके से हमने परमानेंट अकाउंट्स को हैंडल करा। लेकिन वहीं पे अगर टेम्पररी अकाउंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। टेम्पररी अकाउंट्स में क्या करेंगे कि हमें उसे ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस अकाउंट को, ये जो यहाँ पे डिफरेंस है 10,000, उससे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और फिर ये चूंकि एंट्री यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गई है, तो फिर जैसे सिंपल पोस्टिंग की जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अकाउंट ओपन होगा उस अकाउंट में यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में ये जो डेबिट वाले सेक्शन में आपको डाल दिया जाएगा किस कारण से ये हो रहा है। तो आपको दे दिया जाएगा कि ये जो टेम्पररी अकाउंट को हम लेके आ रहे हैं उसकी एंट्री है ये। ठीक, तो परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट को बैलेंसिंग के सिचुएशन में हम उसे कैसे हैंडल करते हैं वो हमने जाना। ये जो क्वेश्चंस हैं साथ साथ जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये आप लोग कर रहे हैं ना। जैसे जनरल प्रॉपर के बारे में आपको बताया गया था, बताया नहीं गया था, आप कहा गया था पढ़ने के लिए। आप उम्मीद है आप पढ़ चुके होंगे। इसका क्या आंसर है, आप बताइए क्या आंसर है। सिमिलरली डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में भी आपको बताया गया था कि डेबिट नोट
परचेज रिटर्न के समय इशू होता है या सेल्स रिटर्न के समय इशू होता है, कब होता है ये देखिए, बताइए। आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए यहाँ पे नया टर्म आ रहा है, डबल कॉलम कैश बुक। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट हो गई कि क्या होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, क्या होता है डबल कॉलम कैश बुक, क्या होता है। छोटी सी बिल्कुल चीज है, ऐसा नहीं कि असाइनमेंट है आपको बिल्कुल बड़ी कोई बड़ा सा बिल्कुल चैप्टर दे दिया जा रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे से टर्म दिए जा रहे हैं, वो आप इंटरनेट पे या फिर किसी बुक से ये देख के आसानी से इसके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो। डबल कॉलम कैश बुक कैसा दिखता है, ये भी आप जब इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो किस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक का क्या है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि क्या उसकी तस्वीर होती है, वो भी आप एक नज़र देख लेना। ठीक है। अब जो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस किया जा रहा था, तो अकाउंट एक तरफ जा रहा था एक तरफ कम था, उसकी बैलेंसिंग की जा रही थी। तो अगर डेबिट साइड बढ़ा था तो उसे हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट जो आपके होते हैं हमेशा उसकी डेबिट बैलेंस होती है, क्योंकि जो आपके एसेट्स हैं वो डेबिट साइड ही रहते हैं, तो वो आपकी डेबिट बैलेंस ही ऑलवेज शो करेंगी। सिमिलरली अगर क्रेडिट साइड अगर हेवियर है तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। जो लायबिलिटीज अकाउंट हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गए, ये ऑलवेज आपके क्रेडिट बैलेंस ही शो करेंगे। और अगर दोनों साइड बराबर है तो जिसे हम कहेंगे क्या, नील बैलेंस अकाउंट कहेंगे। ठीक है। अब जा देखते हैं कि बैलेंसिंग कब कब की जा सकती है, किस किस अंतराल पे की जा सकती है। तो बैलेंसिंग आप पीरियोडिकली कभी चाहो तो वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली, ईयरली, मतलब कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी कर सकते हो। लेकिन कुछ एक ऐसे अकाउंट्स हैं कि जिन्हें हमें रेगुलर जानने की जरूरत पड़ती रहती है कि हाँ इस अकाउंट का क्या बैलेंस हो रहा है अभी। जैसे कि मान लो कि आपके कोई डेटर्स हैं, आपके कोई क्रेडिटर्स हैं, तो ये तो आप जब बिजनेस आपका चल रहा है तो ये समय समय पे तो आप तो ये जानना चाहोगे कि हाँ जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका हमारा कितने ऊपर उनका कितना ड्यू रह रहा है, या फिर हमने कुछ उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दे रखे हैं, ये सब आप जानना चाहोगे। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है कि ये जब आप काम कर रहे हो तो ये सब की आपको क्यूरियोसिटी रहती है और ये आप जानना चाहते हो। तो पर्सनल अकाउंट्स की अगर बात करें तो दीज अकाउंट्स आर जनरली बैलेंस रेगुलरली, इन्हें रेगुलरली हम बैलेंस करते रहते हैं इसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। टू नो द अमाउंट ड्यू टू द पर्सन और ड्यू फ्रॉम द पर्सन, अगर हमसे कोई उधार ले गया है या फिर हमें किसी को पैसा देना है तो कितना देना है और कितना मेरे ऊपर बकाया है, वो सब जानने के लिए हमें पर्सनल अकाउंट की रेगुलर बैलेंसिंग करते रहनी पड़ती है। लेकिन जो रियल अकाउंट्स हैं, जो हमारे एसेट्स वाले अकाउंट हैं, उनकी हमें क्या जरूरत है। अगर फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट आपके हैं तो हैं, पड़े हुए हैं, वो आपको कुछ उतना ज्यादा आपको उस पे जानने का टेंशन नहीं रहेगा कि इस अकाउंट का क्या बैलेंस है। लेकिन वही अगर कैश अकाउंट है, मतलब रियल अकाउंट ही है कैश भी, तो वहीं पे अगर आपका कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को आपको मतलब रेगुलरली आपको उसकी बैलेंसिंग वगैरह, बैलेंसिंग नहीं मतलब वो जानना आपको पड़ेगा कि आपके पास कितना भी कैश बचा हुआ है। ये तो आप जैसे कुछ अगर एस्टिमेट आप बना रहे हो तो जिस हिसाब से आपके पैसे रहेंगे उसी हिसाब से तो बनाओगे ना। तो कैश अकाउंट की फ्रिक्वेंटली बैलेंसिंग की जाती है। ठीक। या फिर मान लो कि आपका कैश भी है, आप मतलब बैंक से भी आप ऑपरेट कर रहे हो और फिर फिजिकल मनी आप कैश में भी आप डील कर रहे हो, तो आप ये देखोगे ना कि जो आपका कैश इन हैंड है और जो कैश आपका बुक पे बताया जा रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लो कि आपके पास है, किसी ने पैसे चोरी कर लिए, कैसे पता चलेगा जब आप उसकी बैलेंसिंग ही नहीं करोगे। पैसे आपके जब चोरी हो जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कैश इन हैंड आपका कम वहां पे पता चल, कैश इन हैंड जब आप मैच करोगे तो वो आपका कम दिखेगा और बुक्स में वो कैश की अमाउंट आपको ज्यादा दिख रही होगी। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा तब तो आप आकलन करोगे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, फिर आप उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। तो इन सब वजह से कैश अकाउंट की थोड़ी फ्रिक्वेंटली बैलेंसिंग की जाती है। जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें क्या किया जाता है,
आपको पता ही है वो नॉमिनल अकाउंट कैसे होते हैं, टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, और उस टेम्पररी अकाउंट्स को ट्रांसफर टू फाइनल अकाउंट, मतलब कि वहां पे आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके डाल दिए जाते हैं। डेबिट बैलेंस इन ए नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स दैट इट इज एन एक्सपेंस और लॉस, और वहीं पे अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका क्या बताएगा कि यहाँ पे इनकम या फिर गेन आपको हो रहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स क्या होता है बैलेंसिंग का मतलब, अब तो आपको पता चल गया होगा, बताइए क्या है इसका आंसर। आगे देखते हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे बैलेंसिंग की, जब हमने वहाँ पे ब्रॉड कैरी डाउन किया था, फिर आगे ब्रॉड डाउन किया था, ऊपर यहाँ पे आते ही हैं एग्जाम्पल के पास। ठीक, देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस कैरी डाउन किया गया था, ये थी आपकी क्या, इसे आप कह सकते हो कि ये है आपकी क्लोजिंग एंट्री, और यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे बैलेंस ब्राउट डाउन कर रहे हो, ये है आपका ओपनिंग एंट्री। बस यही है आपका ये जो यहाँ पे टर्म आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, एक बार गो थ्रू भी कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंट्री इज पास टू ओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हमने वहां पे देखा कि 1 अप्रैल को वो एंट्री हो रही थी। Debit or credit balance of an account, what began at the end of the accounting period is known as credit balance। देखा वहां पे क्रेडिट बैलेंस 31 मार्च को हमने वहां पे डिनोट करा था, एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। The procedure of posting an account opening entry is same as in case of ordinary journal entry। An account which has a debit balance, the word to balance brought down is recorded। देखा, एंड वहीं पे अगर ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन, वो खत्म हो रहा है। कुछ एक छोटे मोटे टर्म्स रह रहे हैं, तो वो आपके असाइनमेंट्स के थ्रू हमने कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। उसके बाद भी कुछ एक आध टॉपिक्स, अगर एक आध छोटे मोटे टर्म्स अगर रह रहे होंगे तो उसे हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आज का आपका असाइनमेंट क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, देखिएगा इसके बारे में। और फिर जो सब्सिडियरी बुक है, इसके बारे में हमने पिछले के वीडियो में जाना भी था। तो अभी क्या आपका क्या है असाइनमेंट की सब, और ये आपको पिछले का वीडियो देखते हुए तो उसमें पूरी इसके बारे में डिटेलिंग आप की गई थी, हालांकि किसी और नाम से की गई थी, उसी को सब्सिडियरी बुक भी यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे सब्सिडियरी बुक कहने का मतलब है कि आप जो दोनों अलग अलग नाम है उन्हें आप मतलब उनसे आपकी जान पहचान हो जाए। तो सब्सिडियरी बुक के कितने टाइप्स हमने जाने थे वो आपको देखना है। देखना क्या मतलब, रिकॉल करके यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से टाइप के सब्सिडियरी बुक आपको बताए गए थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।